मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैंग नाम का क्रिमिनल और उसके दो साथी लेक और पैच एक कपल का पीछा कर रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए वो कपल जंगल की तरफ भाग जाते हैं और जल्द ही ये गैंगस्टर्स उन्हें पकड़ लेते और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार डालते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें योड और बुआ नाम का एक कपल दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वक्त आने पर ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले होते हैं। हालांकि योड के मॉम डैड उनके इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि बुआ एक गूंगी लड़की थी। साथ ही उसके डैड ने दूसरी औरत के लिए बुआ और मॉम को छोड़ दिया था, जिससे बुआ की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती है। लेकिन फिर भी योड बुआ से शादी करने के लिए रेडी होता है और एक दिन योड और बुआ एक नदी से केकड़े पकड़कर घर जा रहे होते हैं। उसी वक्त गाँव के बदमाश लोग उन्हें परेशान करने के लिए बुआ को पत्थर से मारकर भाग जाते हैं, जिससे बुआ के सिर से खून बहने लगता है। इसलिए योड उसी वक्त उसे घर ले जाता है, जहां बुआ की मॉम उसके जख्म पर दवाई लगाती है और उसे आराम करने का कहती है। इसके बाद वो योड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक अच्छी लड़की और अच्छा घर मिल सकता है, इसलिए अब तुम्हें बुआ से मिलना बंद कर देना चाहिए। जिस पर योड कहता है कि मैं बुआ से सच्चा प्यार करता हूं और मुझे गांव वालों की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह योड अपने परिवार और गांव वालों के खिलाफ होने के बावजूद भी बुआ के साथ रहने का फैसला लेता है और फिर वो दोनों अगले दिन फिर से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मछलियां पकड़ने जाते हैं और उन्हें पकाकर एक साथ खाते हैं। इसी गांव में चैंग और उसके दो साथी भी रहते थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास लोगों को तकलीफ पहुंचाने के अलावा कोई और काम नहीं है। इसके अलावा वो दोनों लोगों का सामान और उनके पैसों को चुराकर अपना गुजारा करते थे। चैंग की वाइफ भी होती है, जो अक्सर चैंग को उसके कारनामों के लिए डांटती रहती है, लेकिन चैंग उस पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब योड और बुआ मछलियां पकड़कर घर जा रहे होते हैं, तब चैंग और उसके दोनों साथी उनके सामने आ जाते हैं और उनसे मछली से भरी बकेट छीनने लगते हैं। यहाँ चैंग बुआ को भी परेशान करता है, जिससे योड उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सभी आसानी से योड पर हावी हो जाते हैं। तभी चैंग की वाइफ वहाँ आ जाती है और चैंग और उसके साथियों से योड और बुआ को बचा लेती है। शाम को जब योड अपने घर जाता है, तब उसके डैड हमेशा की तरह उसे बैंकॉक जाकर नौकरी करने का कहते हैं। असल में उनका मानना था कि पैसे कमाने के लिए बैंकॉक जाना बहुत जरूरी है, लेकिन योड का कहना था कि वो शहर में रहने की बजाय गांव की शांति में रहना पसंद करता है। अगली सुबह हम एक बौने चोर को देखते हैं, जो एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है। उसी वक्त बुआ भी केले लेकर उस दुकान के पास से गुजर रही होती है, जिससे दुकानदार बुआ को चोर समझकर उसे बुरा भला कहने लगती है और बुआ गूंगी होने की वजह से अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती और रोने लगती है। और फिर एक दिन योड की मॉम बुआ की मॉम से मिलने आती है और उससे कहती है कि मैं एक गूंगी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी, इसलिए तुम बुआ को मेरे बेटे से दूर रखो। इधर बुआ भी ये सब बातें सुन लेती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद बुआ खेत की तरफ चली जाती है और रोते हुए सोचती है कि आखिर पूरा गांव उससे नफरत क्यों करता है। थोड़ी देर बाद योड वहां आता है और उसे गले लगाकर वादा करता है कि मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। जिसके बाद में दोनों मछली पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ योड मछली पकड़ने के जाल को ठीक कर रहा होता है, जिस वक्त चैंग और उसके साथी वहां आकर बुआ को किडनैप करके उसे जंगल में ले जाते हैं, जहां वो जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जिससे बुआ उससे लड़ने की कोशिश करती है। लेकिन वो तीनों लोग बुआ को बुरी तरह पीटते हैं और जब योड को बुआ कहीं भी दिखाई नहीं देती, तो वो उसे आसपास ढूंढने लगता है। तब उसे बुआ की एक स्लीपर मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि बुआ खतरे में है, इसलिए वो जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है। जिसके बाद वो देखता है कि चैंग और उसके साथी बुआ पर बेरहमी से हमला कर रहे हैं, इसलिए वो बुआ को बचाने के लिए तीनों गैंगस्टर से लड़ाई करता है। पर वो तीनों गैंगस्टर्स आसानी से योड पर काबू पा लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। इसके बाद चैंग बुआ के साथ जबरदस्ती करता है और फिर वो गैंगस्टर्स उन दोनों को मारकर जंगल में कहीं दफना देते हैं। रात होने पर जब बुआ घर नहीं लौटती है, तब उसकी मॉम को उसकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो अगली सुबह योड के मॉम डैड से मिलने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि रात से योड भी घर पर नहीं लौटा है। इस बात से परेशान योड और बुआ के मॉम डैड अपने बच्चों की तलाश में निकल जाते हैं और जब वो खेत में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां योड और बुआ का सामान दिखाई देता है, जिससे उन्हें अपने बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है, जो बताता है कि चैंग और उसके साथी कुछ दिनों से योड और बुआ का पीछा कर रहे थे। ये जानकर वो तीनों सीधे चैंग के घर जाते हैं, जहाँ चैंग उन्हें धमकी देकर भगा देता है। इसके बाद वो तीनों दुखी होकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट कराते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उन्हें चैंग और उसके साथियों पर शक है कि उन्होंने उनके बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि अभी उन
उनके पास चैंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा ऑफिसर कहता है कि शायद दोनों बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर से भाग गए होंगे। इसके बाद हम चैंग के साथी लेक को देखते हैं जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। असल में उसे अपने किए क्राइम पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो इस परेशानी से निकल नहीं पा रहा था। कुछ ही वक्त बाद चैंग और फैच उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। इस पर लेक कहता है कि मैं कुछ दिनों से बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ और अपने आप को बदलना चाहता हूँ। इसके अलावा वो चैंग और फैच को भी बुरे काम छोड़ने का बोलता है। ये सुनकर चैंग को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर लेक पर तान देता है। यहाँ चैंग लेक को धमकी देते हुए कहता है कि अगर पुलिस को हमारे कारनामों के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तीनों शिकार करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जब वो जंगल में जानवरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तब अचानक से उन्हें बुआ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो सभी बुरी तरह डर जाते हैं और जंगल से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर रात में तीनों गैंगस्टर्स कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। जिस वक्त लेक वॉशरूम का कहकर बाहर आ जाता है। जब वो बाहर होता है तब उसे जमीन पर एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़की दिखाई देती है, इसलिए लेक धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे पलटकर देखने की कोशिश करता है। जब उस लड़की को पलटता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बुआ है। बुआ को देखकर लेक बहुत डर जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास भागता है और वो तीनों पार्टी खत्म करने के बाद अपने अपने घर पर लौट जाते हैं। लेकिन उन सभी को बुआ का बहुत डर था, खासकर लेक को जो ज्यादा डर लग रहा होता है। जब वो अपने बेड पर जाता है तब उसे बार बार बुआ दिखाई देती है जो कि उस पर हमला कर रही होती है। इस बात से परेशान होकर लेक पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह लेक फैच से मिलता है और उससे बात करते हुए उसे अपने कल रात वाले डरावने सपनों के बारे में बताता है, जिससे फैच हैरान हो जाता है और बताता है कि मुझे भी इस तरह के डरावने सपने आ रहे हैं। यहाँ लेक फैच को गांव छोड़कर शहर में नौकरी ढूंढने का कहता है ताकि वो इस मुसीबत से दूर जा सके। इसके अलावा लेक कहता है कि अगर गांव वालों को हमारे बुरे कारनामों के बारे में पता चला तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। जिसके बाद फैच कहता है कि हमारे जैसे लोगों के लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें गाँव में ही रहना होगा। अब तीनों एक बार फिर से जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। उसी वक्त फैच के सामने बुआ आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर फैच डर जाता है और उससे अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते वक्त अचानक से कोई उसके सिर पर एक लकड़ी से हमला कर देता है, इसलिए वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है जहां उसे योड की आत्मा दिखाई देती है, जिससे फैच और भी ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह फैच मरने के डर से परेशान होकर मंदिर में जाता है जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। इसके बाद में वो चैंग से मिलता है और उसे बताता है कि मैं गाँव वालों के सामने अपने गुनाह को कबूल करने वाला हूँ। इस बात पर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और फैच के चेहरे पर मुक्का मारकर उसे चुप रहने को बोलता है, लेकिन फैच और चुप रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो जिद करने लगता है कि वो गांव वालों को सब कुछ बता देगा। इस बात पर चैंग उसे बेरहमी से पीटने लगता है और जान से मारने की धमकी भी देता है, इसलिए फैच उससे डरकर शांत हो जाता है। इसी रात चैंग को भी एक डरावना सपना आता है जिसमें उसको योड और बुआ की आत्मा ने बेड से बांध दिया होता है और वो दोनों आत्मा उसे परेशान कर रही होती है। साथ ही वो एक कुल्हाड़ी लेकर चैंग के पास आ रहे होते हैं। अगले दिन हम फैच को देखते हैं जो पास ही एक नदी में मछली पकड़ रहा होता है। उसी वक्त उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत घबरा जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है। तभी अचानक उसे पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। अब डरते हुए वो जंगल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और जबरदस्ती पानी में डुबाने लगता है, जिससे फैच की मौत हो जाती है। यहाँ लेक और फैच की अचानक से मौत होने की वजह से चैंग के डैड को भी अपने बेटे की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो चैंग से कहते हैं कि तुम्हें अपने गुनाह को कबूल कर लेना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे साथियों की तरह हो जाएगा। मगर चैंग अभी भी अपने गुनाह को कबूल करने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने अपने गुनाहों के बारे में सब कुछ बता दिया तो गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर उसे सजा के तौर पर जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद जब रात में चैंग अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है तब उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और अपनी वाइफ को जगाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी किचन से कोई आवाज सुनी थी। यहाँ वाइफ उसे जवाब देने के बजाय उस पर बुरी तरह चिल्लाती है, क्योंकि चैंग ने उसे जगाकर उसकी नींद खराब कर दी थी। फिर चैंग की वाइफ दोबारा सो जाती है और चैंग भी सोने की कोशिश करता है, पर तभी चैंग को एक बार फिर से वही आवाजें सुनाई देती है, जिससे वो बुरी तरह डरने लगता है। इसलिए वो जल्दी से उठता है और लाइट ऑन करने के लिए जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके घर की ट्यूब लाइट खराब हो गई है। अब क्योंकि चैंग को अंधेरे से डर लग रहा था, इसीलिए वो कैंडल जलाने का सोचता है, पर जब वो कैंडल जलाकर देखता है तब कैंडल अपने आप ही बुझ जाती है। जिसके बाद वो दोबारा उस कैंडल को जलाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके सामने बुआ की आत्मा आ जाती है, जिससे चैंग बुरी तरह डर जाता है।
पर किसी तरह वो एक चाकू उठाता है और बुआ के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है। जिस वक्त उसे एहसास होता है कि उसने चाकू से बुआ पर नहीं बल्कि अपनी बाइक पर हमला किया था और इस हमले से उसकी वाइफ की मौत भी हो जाती है। यहाँ चैंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी ही वाइफ को मार दिया है, जिसके बाद चैंग एक बच्चे की तरह रोने लगता है। तब उसके पीछे से एक अनजान इंसान आता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब चैंग को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ योड और बुआ आते हैं जो कि अभी भी जिंदा थे। चैंग उन दोनों को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ पर योड और बुआ बताते हैं कि चैंग और उसके साथियों ने उन दोनों को जिंदा दफनाया था। साथ ही जब वो तीनों उन्हें दफनाकर चले गए थे तब कुछ ही वक्त बाद बारिश होने लगी थी, जिससे योड और बुआ को होश आ गया था और किसी तरह उन दोनों ने गड्ढे से बाहर निकलकर खुद को बचा लिया था। जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे की मदद करते हुए अपने जख्मों की देखभाल की और कई दिनों तक जंगल में रहने का फैसला किया ताकि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो वो चैंग और उसके साथियों से अपना बदला ले सके। कुछ दिनों के बाद वो दोनों पूरी तरह से ठीक हो गए और उन्होंने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। असल में दोनों को समझ आ चुका था कि अगर उन्हें बुराई को खत्म करना है तो उन्हें बुराई का सहारा लेना होगा और तब से ही दोनों ने बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को परेशान करना शुरू कर दिया था और फिर उन्हें एक एक करके मार डाला। योड और बुआ की पूरी बात सुनने के बाद चैंग उनसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, पर वो दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे जान से मार देते हैं और अपना बदला पूरा करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।